क्या तुम्हें पता है इंडिया के मोस्ट ऑफ क्रिएटर्स छोटे से लेके बड़े तक सब कंटेंट कॉपी करते हैं। एक अजीब सा लूप चल रहा है यूट्यूब पर, सब लोग कंटेंट बना रहे हैं, पर असली सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो कंटेंट बना रहे हैं या सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें पता चलेगा, जब कोई फॉरेन क्रिएटर्स कोई फॉर्मेट निकालता है, कोई चैलेंज, कोई रिएक्शन स्टाइल, कोई डॉक्यूमेंट वीडियो या स्टोरी टाइप या कोई एक्सपोजिंग द ट्रुथ टाइप डॉक्यूमेंट स्टोरी टेलिंग वीडियो, 2 दिन के अंदर वही फॉर्मेट इंडिया में आ जाता है। सेम बैकग्राउंड म्यूजिक, सेम पेसिंग और सेम थंबनेल के साथ। कभी कभी तो सेम लाइन ट्रांसलेट करके बोल दी जाती हैं। और फिर क्या बड़े इंडियन क्रिएटर्स उस फॉर्मेट को अडॉप्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा लोकल ट्विस्ट डालते हैं और फिर छोटे क्रिएटर्स उन बड़े क्रिएटर्स को कॉपी करते हैं। मतलब चेंज चल पड़ती है फॉरेन से इंडियन बड़े क्रिएटर और फिर छोटे क्रिएटर तक। और फिर छोटा क्रिएटर सोचता है भाई यार मैंने भी कंटेंट बना लिया, लेकिन असल में बनाया क्या। तुम सबने नोटिस किया होगा एक टाइम पे डार्क डॉक्यूमेंट्री स्टाइल की वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंड में थी। डीप वॉइस, स्लो जूम, सस्पेंस म्यूजिक और ड्रामेटिक पोज। एक ने किया, दूसरे ने किया, फिर तीसरे ने किया और आज हर दूसरा क्रिएटर ये काम कर रहा है। थंबनेल में रेड सर्कल, शॉक फेस और वाइट टेक्स्ट और बैकग्राउंड में कोई कंट्रोवर्शियल फोटो। ये क्रिएटिविटी है या फिर टेम्पलेट? प्रॉब्लम कॉपी करने में नहीं है, प्रॉब्लम है ब्लाइंड कॉपी करने में। इंस्पिरेशन लेना और होता है और कॉपी करना और होता है। इंस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि किसी की वीडियो देख के अपना एक विजन बनाना, और कॉपी का मतलब होता है सेम लाइन, सेम स्ट्रक्चर, सेम इमोशनल और बस लैंग्वेज अलग। आजकल कंटेंट इंडस्ट्री में सबको जल्दी ग्रो होना है, सबको व्यूज चाहिए, सबको फेम चाहिए और सबको वायरल होना है। और जब किसी को वायरल फॉर्मूला मिल जाता है तो ये सोचते हैं भाई यार ये तो काम कर रहा है, मैं भी इसी फॉर्मूले पे काम करता हूँ। सेफ गेम, और सेफ गेम खेलते खेलते सब एक जैसे हो जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, जब कोई फॉरेन क्रिएटर कोई वीडियो बनाता है द डार्क ट्रूथ ऑफ इन्फ्लुएंसर कल्चर टाइप, 2 हफ्तों में इंडिया में 10 वीडियो आ जाती हैं। अब सोचो सब लोग एक ही चीज बोल रहे हैं तो ऑडियंस सबको क्यों देखेगी? वो एक वीडियो देख के ही फ्री ना हो जाए? लेकिन क्रिएटर को लगता है कि ट्रेंड चल रहा है, मैं इसे मिस ना कर दूं। फोमो कंटेंट क्रिएशन का एक बड़ा रीजन बन गया है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैंने ये ट्रेंड कवर नहीं किया तो मेरा चैनल पीछे रह जाएगा। और फिर छोटे क्रिएटर क्या करते हैं, वो बड़े क्रिएटर्स की कोई लेटेस्ट वीडियो देखते हैं और फिर वो वही टॉपिक, वही एंगल और वही टून में अपना वर्जन बना देते हैं। और कभी कभी वो टाइटल में सेम वर्ड यूज करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एल्गोरिथम उन्हें पुश करेगा। और एल्गोरिथम से पहले ऑडियंस होती है और ऑडियंस स्टूपिड नहीं है, वो पैटर्न समझती है। और आप हर बार किसी का रिफ्लेक्शन बनाओगे तो अपनी पहचान कभी बना नहीं पाओगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आइडेंटिटी क्राइसिस है। हर क्रिएटर किसी और जैसा बनना चाहता है। कोई मिस्टर बीस्ट बनना चाहता है, कोई कैरी मिनाटी, तो कोई ट्रिगर्ड इंसान, लेकिन कोई खुद जैसा बनना ही नहीं चाहता। और सच बोलूं तो अगर मिस्टर बीस्ट ने किसी को कॉपी किया होता तो वो आज मिस्टर बीस्ट नहीं होता, और ना ही कैरी मिनाटी आज कैरी मिनाटी होता। और अगर कोई बड़ा डेली ब्लॉगर किसी और के फॉर्मेट में अटका होता तो क्या वो आज अपनी खुद की ऑडियंस बना पाता? नहीं ना। ओरिजिनल होना रिस्की है लेकिन कॉपी करना सेफ है, इसलिए लोग सेफ चूज करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में सेफ चॉइस सबसे डेंजरस होती है। कॉपी कंटेंट शॉर्ट टर्म में चल सकता है, व्यूज भी मिल सकते हैं, लेकिन लॉयल्टी नहीं मिल सकती। ऑडियंस कनेक्ट नहीं करती, वो सिर्फ कंज्यूम करते हैं और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मैंने पहले भी देखा है। और एक लेयर समझो, कभी कभी बड़े क्रिएटर भी कॉन्शियसली कॉपी करते हैं। वो देखते हैं फॉरेन मार्केट में क्या चल रहा है, फिर उसे ही इंडियन ऑडियंस के हिसाब से पैकेज कर देते हैं। ये स्मार्ट मूव हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम जब होती है जब क्रेडिट्स नहीं दिए जाते, जब ऐसे प्रेजेंट किया जाए कि आइडिया खुद का है। ट्रांसपेरेंसी काफी कम होती है और फिर छोटे क्रिएटर्स को एक गलत लेसन मिलता है। उन्हें लगता है कि ग्रोथ का मतलब ये है कि किसी सक्सेसफुल चीज को रिप्लिकेट कर दो। इस वजह से यूट्यूब एक इको चैम्बर बन गया है। सेम टॉपिक, सेम आउटेज, सेम एक्सपोज। कोई नया एक्सपेरिमेंट करे तो लोग बोलते हैं ये क्या अजीब बना दिया, कोई से फॉर्मूला फॉलो करो। लेकिन जो क्रिएटर जीनियस लॉन्ग रेस के प्लेयर होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, शुरू में फेल होते हैं, व्यूज कम आते हैं और लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी बन जाती है। अब जो लोग सबसे ज्यादा कंप्लेन करते हैं कि यूट्यूब पे सबसे ज्यादा कंपटीशन है, उनमें से 80% लोग एक्चुअली सेम कंटेंट बना रहे होते हैं। अब सब लोग सेम फील्ड में खड़े हो जाओगे तो भीड़ तो लगेगी ही ना। थोड़े साइड में खड़े हो जाओ, अपनी एक जगह बनाओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि ट्रेंड फॉलो करना गलत है, लेकिन ट्रेंड समझना भी जरूरी है। मार्केट समझना मजबूरी है, लेकिन ट्रेंड को अपने फिल्टर के पास करो, अपनी पर्सनैलिटी ऐड करो, अपना पर्सपेक्टिव ऐड करो। अगर तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू यूनिक है तो टॉपिक कॉमन होने के बाद भी यूनिक लगेगा, लेकिन अगर तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू ही बोरिड है तो तुम्हारी वीडियो भी बोरिड लगेगी। आजकल का कंटेंट कल्चर फास्ट फूड जैसा हो गया है, जल्दी बनाओ, जल्दी अपलोड करो और जल्दी ट्रेंड पकड़ो। क्वालिटी सेकंड प्रायोरिटी है, डेप्थ भी सेकंड प्रायोरिटी है, बस स्पीड इंपोर्टेंट है। और जब स्पीड इंपोर्टेंट हो जाती है तो ओरिजिनलिटी ऑटोमेटिक गिर जाती है। एक और चीज जो डेंजरस है वो है कंपैरिजन। छोटा क्रिएटर बड़े क्रिएटर को देखता है तो सोचता है कि उसने ये किया तो वायरल हो गया, मैं भी यही करूंगा, लेकिन वो ये नहीं देखता कि बड़े क्रिएटर ने सालों तक अपनी ऑडियंस बिल्ड की है। उसका एक ट्रस्ट फैक्टर है, वो कुछ भी बोलेगा ऑडियंस सुनेगी, पर तुम्हारे पास कोई ऑडियंस नहीं है। अगर तुम भी सेम चीज बोलोगे तो ऑडियंस बोलेगी कौन है भाई तू, निकल। कॉपी करने से फॉर्मेट मिलता है लेकिन ट्रस्ट नहीं।
और ट्रस्ट बिल्ड होता है कंसिस्टेंसी और ओरिजिनलिटी से। कभी कभी क्रिएटर जस्टिफाइज करते हैं कि आइडिया किसी का नहीं होता, बस इंस्पिरेशन होती है। हाँ ये सही है, बट डिफेंस इंटेंशन में होता है, क्योंकि जीनियस इंस्पायर होते हैं और तुम सिर्फ शॉर्टकट ढूंढ रहे हो। शॉर्टकट कंटेंट का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है, जब तुम खुद का आइडिया नहीं बनाते तो तुम्हारा ब्रेन भी क्रिएटिव नहीं होता, तुम बस रिएक्ट कर रहे होते हो किसी और के ट्रेंड पर, किसी और के टॉपिक पर, किसी और के ट्रेंड पर। तुम्हारा कंट्रोल नहीं होता डायरेक्शन पे। इसलिए बहुत सारे क्रिएटर्स 2-3 साल में ही थक जाते हैं, क्योंकि उनका कंटेंट उनका नहीं होता। अब सोचो, अगर छोटा कंटेंट डिसाइड करे कि मैं किसी को कॉपी नहीं करूंगा, मैं अपना कंटेंट, मैं अपनी स्टाइल डेवलप करूंगा, शुरू में व्यूज नहीं आएंगे, लोग कंफ्यूज होंगे और एल्गोरिथम भी टेस्ट करेगा। लेकिन अगर वो कंसिस्टेंट रहे तो उसके नीचे एक ऑडियंस बनना स्टार्ट हो जाएगी और वो सिर्फ उसी को देखने आएगी, और वही रियल पावर है। फॉरेन क्रिएटर को कॉपी करना एक और लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कल्चर डिफरेंसी इग्नोर हो जाती है। जो चीज यूएसए में काम करती है जरूरी नहीं कि वो चीज इंडिया में सेम इमोशन क्रिएट करे। रिजल्ट आर्टिफिशियल कंटेंट। जो क्रिएटर जीनियसली इम्पैक्ट छोड़ते हैं वो ट्रेंड फॉलो नहीं करते, वो ट्रेंड स्टार्ट करते हैं, और ट्रेंड स्टार्ट करने के लिए गुड चाहिए। ये बात थोड़ी हार्ड लग सकती है, लेकिन ये सच है। अगर तुम सिर्फ कॉपी करके ग्रो करना चाहते हो तो तुम सिर्फ टेम्परेरी हो। अगर तुम अपना बना के ग्रो करते हो तो तुम परमानेंट हो। ऑडियंस को नया देखना पसंद है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि नया क्या है। तुम्हें उन्हें दिखाना पड़ेगा। आज सभी लोग एक्सपोज वीडियो बना रहे तो तुम एक्सपोज फॉर्मूले को रिवाइंड कर दो। सबसे बड़ा रिस्क है एवरेज बन जाना, और कॉपी कल्चर एवरेज बना देता है। अगर तुम जीनियसली चाहते हो तो क्रिएटर बनो, रिक्रिएटर नहीं। हर बार जब तुम वीडियो प्लान करो तो अपने आप से एक सवाल जरूर पूछो, अगर मैं इस वीडियो को बनाऊं तो क्या जैसी 10 वीडियो ऑलरेडी हैं? अगर आंसर है हाँ, तो सोचो कि मैं इसमें क्या अलग ऐड कर सकता हूँ। ओरिजिनल का मतलब रॉकेट साइंस नहीं होता। कभी कभी हॉनेस्टी भी ओरिजिनलिटी होती है। अपनी जर्नी शेयर करो, अपने स्ट्रगल शेयर करो, अपनी थिंकिंग शेयर करो। लोग कनेक्ट करते हैं रियलिटी से। कॉपी कंटेंट में इमोशनल भी फेक लगते हैं और ओरिजिनल में इम्पैक्ट भी पावरफुल लगते हैं। ओरिजिनल कंटेंट में इन्फेक्शन भी पावरफुल लगती है। आखिर में बात सिंपल है, कॉपी करना इजी है, क्रिएट करना टफ है, लेकिन जो टफ चूज करता है वही आगे निकलता है। आज डिसीजन क्रिएटर को लेना है, भीड़ का हिस्सा बनना है या अपनी लाइन खींचनी है। अगर तुम दूसरों के फुटप्रिंट पे चलोगे तो तुम वहीं पहुंचोगे जहां वो पहुंच चुके हैं। अगर तुम अपना रास्ता बनाओगे तो शायद नई डेस्टिनेशन मिले। कंटेंट का फ्यूचर उन लोगों का है जो लोग रिस्क लेते हैं। शायद यही टाइम है खुद से पूछने का कि मैं क्रिएटर हूँ या कॉपियर। चलो तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।